हेलो एवरीवन। आज हम आईसीएसई बोर्ड की 9th क्लास के बायो का सेकंड चैप्टर है, उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर हमारा है टिश्यू। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू हमारे, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यू है द गिर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। जो गिर्थ है, गिर्थ क्या होती है? जो हमारा स्टेम, जैसे मान लो स्टेम है, स्टेम की जो मोटाई है, ठीक है, स्टेम की मोटाई के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? भी स्टेम की मोटाई के लिए देखो, स्टेम की मोटाई के लिए होता है हमारे मेरिस्टेम टिश्यू होता है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरिस्टेम टिश्यू के 3 पार्ट है, अपेकल, इंटरकेलरी और लेटरल। इसमें हमारा जो लेटरल टिश्यू है वो पेड़ की जो स्टेम है, पेड़ का स्टेम है, उसकी गिर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर क्या हमारा? लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेल्स ऑफ स्केलेनकाइमा टिश्यू इज डेड एंड हार्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। जो स्केलेनकाइमा टिश्यू होते हैं, जो उसकी सेल होती हैं वो डेड होती हैं, ठीक है, डेड होती हैं वो। अब इसका एग्जांपल क्या है? हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट आपने देखा होगा, उसका हस्क देखा आपने, उसके ऊपर का जो कवर सा होता है वो ऊपर ब्राउन ब्राउन से होते हैं ना उसके ऊपर, ठीक है, वो स्केलेनकाइमा टिश्यू का होता है, वो डेड होती है ना वो, इसलिए उसको, ठीक है, वो स्केलेनकाइमा टिश्यू से बनी होती है। वो कहता है किसकी डिपोजिशन की वजह से होता है? वो लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है लिगामेंट कनेक्ट। जो लिगामेंट हमारे हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं? लिगामेंट हमारे बोन्स टू बोन, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं लिगामेंट हमारे, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू कनेक्टिंग क्लोरोफिल इज़ नोन एज। जो पैरेन्काइमा टिश्यू हैं वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। पैरेन्काइमा की भी, पैरेन्काइमा है ना, उसकी भी टाइप होती है। एक एरेनकाइमा होता है, एक क्लोरेनकाइमा होता है, ठीक है, क्लोरेनकाइमा। पैरेन्काइमा के अंदर जो क्लोरेनकाइमा है ना, क्लोरेनकाइमा के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कार्डियक मसल इज। कार्डियक मसल्स उस इन्वॉल्वेंट्री मसल्स हैं, वॉल्वेंट्री हैं, स्मूथ है। कार्डियक मसल्स हमारी इन्वॉल्वेंट्री होती है और क्या होती हैं? स्टेटेड एंड इन्वॉल्वेंट्री मसल्स, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? फ्लोएम परफॉर्म्स द फंक्शन। जो फ्लोएम है क्या परफॉर्म करता है? भाई फ्लोएम और जाइलम दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे। जाइलम वाटर को रूट से अदर पार्ट तक लेके जाएगा, और जो फ्लोएम है फूड कहाँ पे मिलता है? पत्तों में। तो फ्लोएम पत्तों से अदर पार्ट तक फूड को लेके जाएगा। तो कंडक्टिंग द फूड, कंडक्टिंग ऑफ फूड कौन? फ्लोएम का फंक्शन है। अब सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या है? विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स। कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू है जो ग्लैंड को फॉर्म करता है, ठीक है, वो हमारा है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू की वजह से ना हमारी जो ग्लैंड होती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, इसके अंदर क्या होता है? सलाइवा होता है, ठीक है। तो ये इनकी जो फॉर्मेशन करता है वो करता है एपिथेलियल टिश्यू। अब हमारा क्या है? टोटीपोटेंसी। क्या है? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इज प्रेजेंट इन। टोटीपोटेंसी होता है वो मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर होता है। अब नेक्स्ट क्या हमारा भाई? वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है हमारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे क्या होता है? हमारे शरीर में नर्व सेल होती है। नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है? नर्व सेल का फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, जो हमारे सिग्नल होते हैं, उनको पूरी बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। और जो सिग्नल होंगे कहाँ से आएंगे? जैसे मान लिया हाथ पे, मान लिया मेरी उंगली पे, यहाँ पे क्या है? उंगली पे यहाँ पे नर्व सेल है। नर्व सेल सिग्नल यहाँ से लेके जाएगी, पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, क्योंकि जो नर्व सेल है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। और स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्ट होती है? पीछे आप देखते हो तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो क्या इसने क्या पूछा था? विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। कौन से भी नर्वस टिश्यू होते हैं जो हमारे वो फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 11th क्वेश्चन हमारा है बोन सेल आर आल्सो कॉल्ड। जो बोन सेल्स है उनको क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा? द मैट्रिक्स इनसाइड द बोन इज अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक रिंग कॉल्ड डैश।
जो मैट्रिक्स बोन्स के अंदर जो मैट्रिक्स होती है, कंसेंट्रिक्स जो रिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेमिलर। क्या है? लेमिलर। अब 13 क्वेश्चन हमारा है, टू फॉर्म द नेचुरल स्केलेटन एंड टू गिव सपोर्ट टू द बॉडी इज द मेन फंक्शन ऑफ। जो हमारा स्केलेटन होता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, वो मेन फंक्शन ये किसका है? ये भी बोन्स हैं, हड्डी है हमारी, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इम्प्रेगनेटेड बाय विद। किसे होती हैं? जो हमारी बोन्स वगैरह आती हैं, इसके अंदर क्या होता है? फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब 15th क्वेश्चन हमारा क्या है, बोन सेल्स लाइज बिटवीन द लेमिलर इन फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड, इसको बोलते हैं लेक्यूना। क्या बोलते हैं इसको? लेक्यूना। तो 15th क्वेश्चन क्या है, बोन सेल लाइज बिटवीन द लेमेली इन फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड, उसको बोलते हैं लुकोनई। क्या है? लुकोनई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16th हमारा है, क्यूबोइडल सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन। किस किस में पाया जाता है ये क्यूबोइडल सिलिएटेड एपिथेलियम? भी यूरिनरी ट्यूबल्स में पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, और ब्रोंकोइल, ये ब्रोंकोइल्स में भी पाया जाता है। ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंकोइल्स होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज एसोसिएटेड विद एलोंगेशन ऑफ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो किससे बना होता है? लीव्स एंड इंटरनोड्स। अच्छा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है अभी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इंटरनोड होती है ना, इंटरनोड जैसे एक मान लिया पेड़ है, पेड़ से एक ब्रांच यहाँ निकल रही है और एक ब्रांच यहाँ, इनके बीच की जो लेंथ है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू होता है। तो ये अगर कहाँ पे होता है? ये लीव्स में और इंटरनोड्स में पाया जाता है। अब स्प्रेन इज कोज ड्यू टू एक्सेसिव पुलिंग ऑफ। जब हम लिगामेंट्स को बहुत ज़्यादा खिंचाव कर देते हैं लिगामेंट्स का, तो क्या रहा है कि स्प्रेन हो जाता है, खिंचाव, ठीक है। हमारी मसल्स वगैरह होती हैं, तो मसल्स वगैरह जैसे मान लिया किसी चीज़ को हमने ज़्यादा वेट वगैरह उठा लिया या कुछ भी है, तो क्या आ जाता है? जैसे मोच नहीं आ जाती पहले को, उसी चीज़ को बोला स्प्रेन, मोच वगैरह। तो लिगामेंट्स में ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, उसकी वजह से होता है। अब 19th क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है भाई? नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट है, फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड इन द बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारा एपिथेलियल टिश्यू है द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम। नहीं, ये हमारा रॉन्ग है। जो एपिथेलियल टिश्यू है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो रॉन्ग इसमें क्या है? सी है। अब 20th हमारा क्या है? 20th हमारा कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी कंटेन्स फॉलोइंग सेल्स। उसको कंटेन करती है भाई कॉन्ड्रोसाइट्स। अब हमारे वेरी शॉर्ट्स आंसर टाइप, नेम द फॉलोइंग। हमें नाम लिखना है, जो मैं स्टेटमेंट दी उसको एक वर्ड में नाम लिखना है। अब फर्स्ट हमारा क्या है? टिश्यू प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। जैसे मान लिया ये हमारा स्टेम है और ये रूट है। जो स्टेम है, स्टेम की जो टिप होती है ऊपर, यानी कि स्टेम की लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रूट होती है उनकी लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होता है अपाइकल टिश्यू, अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू। तो इसका आंसर क्या है? अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू। सेकंड, टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ एंड इसोफिगस। जो माउथ है और जो इसोफिगस है, इनकी इनर लाइनिंग फॉर्म कौन सा टिश्यू करता है? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू फाउंड एट द सरफेस ऑफ ए लीफ। लीफ के सरफेस पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एपिडर्मिस टिश्यू। एपिडर्मिस टिश्यू भी, ये एपिडर्मिस टिश्यू है, इसमें क्या होता है? वो क्यूटाइल होता है, जो ट्रांसपीरेशन कम होने देता है पेड़ में से। ये मैंने चैप्टर में समझाया भी था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? एपिडर्मिस। टिश्यू दैट कनेक्ट ए बोन्स टू अनदर बोन। बोन टू बोन कौन? लिगामेंट कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी लिगामेंट के बारे में हमने पीछे पढ़ा, अभी स्प्रेन वगैरह जो आ जाता है, मोच वगैरह। अब नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट।
हमारे दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, एक जाइलम टिश्यू है, एक फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू का काम अभी पहले भी बताया मैंने। जाइलम टिश्यू रूट क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जाइलम तक पहुँचाती है। जाइलम क्या करेगा, फिर आगे अदर पार्ट तक पहुँचा देगा। तो जाइलम का काम हुआ रूट से अदर पार्ट तक पानी को ट्रांसपोर्ट करना, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम टिश्यू करता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर इन प्लांट्स, तो कौन करेगा, जाइलम टिश्यू। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट को स्टोर करता है वो कौन सा है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अब सेकंड क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी के लिए जो भी दिया हमें एक स्टेटमेंट दी होगी उसके लिए हमें एक वर्ड में आंसर देना है। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल क्या होता है, टिश्यू, ठीक है। द टिश्यू दैट फिल स्पेस इनसाइड ए प्लांट स्टेम, प्लांट के स्टेम के अंदर जो स्पेस होता है उसको फिल करता है वो कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल, ठीक है। अब फिफ्थ हमारा क्या है, मसल्स विच वर्क थ्रू आउट लाइफ विदाउट अंडरगोइंग फैटिग्यू, बिना थकावट के, फैटिग्यू क्या, बिना थकावट के जो मसल्स हैं वो पूरी लाइफ चलती रहती हैं। कौन सी भी, कार्डियक मसल, जो हमारे हार्ट वगैरह की मसल्स होती है ना उनको बोले कार्डियक मसल्स। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, वेयर आर द फॉलोइंग लोकेटेड इन प्लांट और एन एनिमल, प्लांट और एनिमल्स में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे पैरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा प्लांट के अंदर पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पे पैरेन्काइमा पाया जाता है। सेंसरी एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू भी एनिमल्स का, एनिमल्स के अंदर होता है, ये सेंस ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है। हमारे सेंस ऑर्गन 5 हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और हमारा क्या है, त्वचा, स्किन है, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है, हमारा ये एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ये ग्लैंड में जो सिक्रेशन होता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी प्लांट में पाया जाता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके 3 पार्ट हैं, एपिथेलियल, इंटरकेलरी और लेटरल। अब फोर्थ हमारा है कोलमनार एपिथेलियम, एपिथेलियम फिर एनिमल्स के अंदर होता है। ये जो कोलमनार एपिथेलियम होता है ये लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन और स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, वहाँ पे कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है। जो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हमने पीछे पढ़ा है, स्टोर फैट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो स्टोर को फैट को स्टोर करता है वो कौन सा टिश्यू होता है, एडिपोज। अब यहाँ पे क्या है, एडिपोज टिश्यू कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है, बीनेथ द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं या फिर स्किन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब लिगामेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, लिगामेंट्स कहाँ, जो हमारे जॉइंट्स में होता है, लिगामेंट्स बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट कहाँ है, जॉइंट्स के अंदर है। अब सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्या कर रहा है इसमें, सिव ट्यूब्स, सिव ट्यूब्स किसका पार्ट है, सिव ट्यूब फ्लोएम का, फ्लोएम के 4 पार्ट है, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये फ्लोएम ऑफ वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट है, उसमें फ्लोएम का पार्ट है सिव ट्यूब। अब स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाएंगी, जो स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है ना, हमारे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है जो 9th है वो कह रहा है एरोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू है ना, ये एनिमल के अंदर पाया जाता है, एरोलर टिश्यू, ठीक है, अंडर स्किन के अंदर। अब न्यूरॉन्स भी हमारे अंदर पाई जाती हैं, जो ब्रेन्स होती है और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बताया था ना अभी कनेक्ट कराती हैं, ये न्यूरॉन्स होती है, नर्व सेल होती है हमारी। ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट क्या था, पीछे हमने पढ़ा था, ओस्टियोसाइट क्या है, ये जो बोन्स होती हैं, ठीक है ना, बोन्स की बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट बोला जाता है, ओस्टियोसाइट बोन सेल को। अब क्या है, इंटरसलेटेड डिस्क, इंटरसलेटेड डिस्क किस में पाई जाती है, हार्ट मसल्स के अंदर पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर द फॉलोइंग, ये कौन से टाइप के टिश्यू हैं भाई। सबसे पहला कौन सा हमारा सबसे पहला है ब्लड, ब्लड जो हमारा है कैसा है, ब्लड कैसा होता है, फ्लूइड होता है ना ब्लड, तो कैसा ये फ्लूइड भी है और क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो कैसा है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है, इसकी टाइप क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्किन हमारी क्या होती है भाई, स्किन किस तरह के कौन से टिश्यू की टाइप है ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की टाइप है। बार्क ऑफ द ट्री की छाल बार्क क्या छाल, जो बार वाली छाल क्या होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू की टाइप है। अब फोर्थ हमारा क्या है, जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू किसका भी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, किसका है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। परमानेंट टिश्यू हमारी क्या आती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, कौन, जाइलम और फ्लोएम। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, टेंडन क्या होते हैं भी, जो टेंडन है ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बोन को मसल से जो कनेक्ट कराता है टेंडन। अब हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, नेम द टाइप ऑफ टिश्यू दैट आर फाउंड इन द फॉलोइंग। नेम द टाइप ऑफ द टिश्यू दैट आर फाउंड इन द फॉलोइंग, इन सभी में टिश्यू बताने कौन कौन से पाए जाते हैं। अब सबसे पहला क्या है हमारा, सूट अपेक्स है भाई। सूट अपेक्स क्या है, जैसे स्टेम आता है ना, स्टेम की टिप में पूछ रही है, स्टेम की टिप में कौन सा बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू, वो सूट अपेक्स में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, जूट फाइबर। जो जूट फाइबर है, जूट फाइबर के अंदर कौन सा, जूट फाइबर जैसे अभी बताया था ना, वो किसका, कोकोनट हस्क होता है वो, तो वो किस टाइप का भी, स्केलन काइमा टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है एरन काइमा टिश्यू है, ये किस टिश्यू में पाया जाता है, पैरन काइमा के अंदर एरन काइमा टिश्यू होता है। जो एरन काइमा टिश्यू है ना, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भी, उसमें एयर होती है, जैसे कोई चीज़ तैरती है ना, उसके अंदर क्या होती है, एयर फिल होती है, ठीक है, ये बाउंसी के लिए, तैरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फोर्थ हमारा क्या है, लाइनिंग ऑफ एल्वोलाई ऑफ लंग्स की, ठीक है, जो लंग्स की एल्वोलाई है उसकी जो लाइनिंग है उसके अंदर क्या रैकेट कौन सा टिश्यू होता है, उसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब फिफ्थ हमारा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। अभी सलाइवरी ग्लैंड में पहले देखो हमने पीछे पढ़ा था अभी, जो ग्लैंड होते हैं, जो सिक्रेशन होती है, एपिथेलियम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके लिए। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिथेलियम में भी टाइप है, इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब ब्रेन, सिक्स्थ हमारा क्या है, ब्रेन के लिए कौन है, नर्वस टिश्यू, नर्व सेल। अब सेवंथ हमारा क्या है, ट्रैकिया भी कहाँ, जाइलम के अंदर पाया जाता है ना, सॉरी ये दूसरा ट्रैकिया क्या है, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम के अंदर पाया जाता है। अब एट्थ हमारा क्या है, पीना क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है, इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू के अंदर पाया जाता है। अब हमारा क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ए लॉजिकल सीक्वेंस में करना भाई सभी को। पहले वाला क्या है, जैसे इसमें दिया टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सेल, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन्स, इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना है। जैसे सबसे पहले क्या भाई, सेल होती है, सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या होती है, सेल होती है। सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। तो पहले नंबर पे सेल से क्या बना, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन। तीसरे नंबर पे ऑर्गन, फोर्थ नंबर पे ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है, फिर डिफरेंशिएशन होता है, फिर तीसरे नंबर पे कौन होता है, हमारा परमानेंट टिश्यू होता है, और फिर फोर्थ नंबर पे क्या होता है, ये सीनेसेंस, ठीक है, 4 नंबर पे सीनेसेंस। अब हमारा सी क्या है, इसमें ये हमारा जो वो है ना, न्यूरॉन्स है, ठीक है ना, उसका जो डायग्राम होता है, न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे कौन होती है हमारी, सबसे पहले नंबर पे हमारी डेंड्राइट होती है, फिर हमारी होती है साइटोन्स होती हैं, फिर हमारा क्या होता है, एक्सोन होता है, फिर एक्सोन टर्मिनल होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स को जोड़ने के लिए भी जो बीच में जो गैप होता है जो न्यूरॉन्स का, उसको साइनेप्स बोलते हैं। अब डी क्या कह रहा है, सेल वॉल है, प्रोटोप्लाज्म है, ये है। तो पहले नंबर पे हमारी प्रोटोप्लाज्म आएगी, फिर सेल वॉल। पहले नंबर पे क्या होगा, सेल के अंदर की चीज़ जो प्रोटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म वगैरह, फिर सेल वॉल है, फिर मिडल क्या है, मिडल लेमिला है, फिर क्या आएगा, इंटरसेलुलर स्पेस,
अब ई पार्ट में क्या कर रहा है, क्या है, मसल्स, फाइबर, फैसिसल के ये फैसिसल्स हैं, माइकोब्लास्ट हैं, माइको फाइब्रल मसल्स हैं। तो पहले नंबर पे क्या है कि हमारी आएगी माइकोब्लास्ट, सेकंड नंबर पे आएंगे माइको फाइब्रल, और थर्ड नंबर पे हमारी आएंगी मसल्स फाइबर, फोर्थ नंबर पे आएंगे हमारी फैसिल्स, और फिफ्थ नंबर पे आएंगे मसल्स। अब हमारा एफ क्या है, एफ का जो फर्स्ट हमारा आएगा स्ट्रेटम कोरिनम, ये सरफेस टू द बेस। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा स्ट्रेटम ग्रेनुलसम, और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा स्ट्रेटम मेलिफिगी। अब जी पार्ट क्या है, जी पार्ट हमारा जो फर्स्ट नंबर, जी पार्ट में फर्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा सेकेंडरी जाइलम, सेकंड नंबर आएगा कैबियम, थर्ड नंबर आएगा हमारा सेकेंडरी फिलोएम, और फोर्थ नंबर बार्क। और एच में क्या है, एच में फर्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, जाइलम पैरेन्काइमा, सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइमा आएगी, उसके बाद जाइलम फाइबर आएगा, फिर आएगा ट्रैकिया, फिर आएगा फोर्थ वेसल्स। अब आई पार्ट क्या कह रहा है, आई पार्ट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले प्लाज्मा आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले आएगी प्लाज्मा, फिर उसके बाद क्या आएगी एरिथ्रोसाइट, फिर आएगी ल्यूकोसाइट, फिर आएगी प्लेटलेट्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वॉल्यूम इन ब्लड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो अब जो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, लास्ट पार्ट का जो पहला पार्ट है ये क्या, आउटर टू इनर लेयर ऑफ ए ब्लड, आउटर से इनर लेयर पे जाना, सबसे बाहर वाली सेल से इनर लेयर, सबसे बाहर वाली सेल, सबसे क्या बाहर वाली सेल है ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर क्या है ट्यूनिका मीडिया, थर्ड नंबर के पे क्या है, अंदर वाली क्या है ट्यूनिका इंटीमिया। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है गया, और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।